नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैं कभी कभी इस चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ। बस प्लीज गाइड नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। टेम्परेंस, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत आएगा इस टाइम पे। आप नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान का नाम लेंगे या मंत्र चांटिंग वगैरह करेंगे, अपनी इमोशनल हीलिंग पे बहुत फोकस करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि देर रात तक आपका मूड फिर से थोड़ा सा लो हो सकता है, आप थोड़ा लो फील करेंगे इमोशनली। यू विल फील लाइक कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो या थोड़ा सा लोनली है या लॉस्ट है। मन ना लगने की एक दिक्कत देखने को मिल रही है, थोड़ा सा रहेगा 24 आवर्स के दौरान। मुझे स्पेशली रात में आप ऐसा दिख रहे हो कि थोड़े एग्जॉस्ट रहोगे, ठीक है। रात में एकदम से मूड खराब हो सकता है, रात में अचानक से थोड़ा सा किसी बात से परेशान हो सकते हैं। आपकी जॉब पे अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर भी थोड़ा सा ऐसा फील करोगे जैसे आप स्टक हो और कुछ चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पर चेंज कर नहीं पा रहे हो। कुछ चेंजेस आप चाहते हैं और आपकी लाइफ में वैसे चेंजेस हो नहीं रहे, तो इस बात से थोड़े से आप परेशान नजर आएंगे इस मंथ। ओके, एक सेकेंड। ओ, इस मंथ नहीं, 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो है ओवरऑल तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा लाइक ऐसा लग रहा है जैसे पूजा पाठ मंत्र चांटिंग इन सब में ज्यादा या पॉजिटिव सोच रहे हैं, स्पेशली इमोशनली बैलेंस, मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी कर ली है, क्लियरली कुछ बड़े रिस्क लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब आप पीछे देख रहे हो तो आपका मूड खराब है। प्लस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीजों को देखकर आप ये भी मानते हैं कि आपने शायद कुछ मैनिफेस्टेशन किया है या प्रार्थनाएं की हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि एक ना एक दिन चीजें आपके फेवर में खुद वर्क कर जाएंगी। और इस चीज को लेकर अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप स्ट्रेस लेने से थोड़ा दूर भागेंगे। आप सोचेंगे नहीं, मेरे भगवान ने जो करना है वो खुद कर देगा, बाकी मेरा जो तक कर्म था या मेरे को जितना अट्रैक्ट करना था मैंने कर लिया, नाउ इट्स टाइम कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप अब आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्लान्स बनने के दिखाई दे रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी कि आप शायद कहीं ट्रैवल करने की सोचेंगे, कहीं ट्रैवल करने के इरादे में आएंगे कि नहीं यार चलो कहीं की टिकट बुक करते हैं और निकलते हैं। कुछ कहीं निकलने का इच्छा आपके अंदर आएगा, ठीक है। इस 24 आवर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक लर्निंग स्पिरिट भी बनेगी, जहां पर आप कुछ नया सीखने और समझने की भी कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे ये भी सीखें वो भी सीखें, कुछ नई चीजों में इंटरेस्ट आ सकता है, या खुद की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और क्या नया कर सकते हैं चीजों पे फोकस करेंगे। स्पेशली जो बिजनेस में है वो बहुत ज्यादा लर्निंग प्रोग्राम्स में है, ऐसा लग रहा है बहुत लर्न कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, और ज्यादा स्टडी करके और ज्यादा बेहतर बनने की पोजीशन हासिल करोगे। फाइनेंसिस नेक्स्ट 24 आवर्स में अच्छे हैं, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं कहूंगी, जो भी लोग मैरिड हैं आपके लिए थोड़े उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कोई तरीके का डिफरेंस आपको महसूस जरूर होगा, आपको लगेगा कि दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, बहुत ज्यादा गैप, इमोशनल गैप आ चुका है। दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं ना वो। बहुत सी चीजें हैं जो आपके पार्टनर को आपसे कह लेनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस टाइम थोड़े से 24 आवर्स के दौरान, जो लोग मैरिड है उनकी बात करूंगी, इमेच्योर थोड़ा आप ही रहेंगे, गलती आपके एंड से होने के चांसेस ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, या आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में हो जहां पर माई वे स्काई वे वाले एटीट्यूड में रहोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चीजों को ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैरिड लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग मैरिड है। बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचपना या इमेच्योर बिहेवियर दिखाएंगे, अचानक से आपका मूड खराब होगा, अचानक से आप अजीब सा बर्ताव करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या आपको बिना वजह गुस्सा आ जाएगा, या किसी चीज को लेकर आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। तो थोड़ा इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। कंप्लीटली अगर आप सिंगल हो तो नेक्स्ट 24 आवर्स मैं अपने आप में ही खुश हूँ, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ वाली एनर्जी में आप ज्यादा रहो, मैं अपनी फेवरेट रहोगे, मतलब मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये आप जब भी मेट की हीरोइन वो जीत नहीं गीत गीत बनते हुए नजर आ रहे हो, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है। हालांकि फेवरेट होने का मतलब ये नहीं कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, यू फील लोनली एंड लॉस्ट, बट आपने डिसाइड किया है कि नहीं, जब होगा सब, जब होगा तब होगा। मैं इस चीज को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं करूंगा, या कब आएगा कब आएगी इस तरीके की सोच में नहीं रहना चाहते। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी इस मंथ बार बार मंथ क्यों कह रहे हो पता नहीं। 24 आवर्स में आप ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत सारी बातें करोगे, या बहुत ज्यादा कॉल पे रह सकते हो, या अनएक्सपेक्टेड कॉल्स या मैसेजेस आ सकते हैं जहां पे आप ऑक्यूपाइड रहेंगे। कम्युनिकेशन में आप ज्यादा एक्टिवली दिखाई दे रहे हैं, बिजी हैं आप।
इन 24 आवर्स में अगर आपने कहीं निवेश किए हैं तो वहां अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट अच्छे आएंगे। छोटी मोटी ड्राइव पे आप जरूर जा सकते हो, बट मुझे ऐसे कोई फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आगे की प्लानिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हो, बट अभी फिलहाल आप अभी तो नेक्स्ट 24 आवर्स में तो कहीं नहीं जा रहे हो। छोटी मोटी एक ड्राइव पे जा सकते हो, लेकिन हाँ आगे के लिए आप टिकट बुक करने का सोचोगे जरूर, इस टाइम पे टिकट बुकिंग की इच्छा आएगी। मदर को लेकर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, लगेगा कि मदर जो है, माँ जो है वो पहले जितना अब अटैच नहीं है, या आपको लेकर थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा पास की कुछ चीजें हैं या उनका बिहेवियर कोई पैटर्न आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अजीब चीजें लगेंगी आपको अपनी मदर से। फादर को लेकर आप अच्छे से रहेंगे, फादर के साथ व्यवहार तालमेल अच्छा है, भाई बहनों के साथ भी ठीक ठाक ही है। बच्चे को लेकर बड़ा ग्रेटफुल फील करोगे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको लेकर बड़ा ब्लेस्ड फील करोगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी हेल्थ अच्छी है, मुझे और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने मूड को बैलेंस करने का बड़ा प्रयास करेंगे, अपनी हीलिंग पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप किसी को मनी मन एक तरफा पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है, बिकॉज उसे लग रहा है कि वो आप पे जान तो निछावर करना चाहता है या प्यार तो करना चाहता है, पर वो अपना पास नहीं भूल सकता। उसके पास के कुछ लेसन है जो वो भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती, जिसकी वजह से वो आपके साथ इनिशिएटिव नहीं ले सकता फिलहाल। वहीं आप प्रार्थनाएं करेंगे या एक इच्छा रखेंगे मन में, होपफुल रहेंगे कि यस एक दिन तो जरूर ये बंदा या बंदी मेरे दिल की बात या अपनी भावनाएं, अपने दिल की बात जरूर मुझसे शेयर करेगा, या जरूर एक नई शुरुआत होगी। आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग या होपफुल एनर्जी में रहेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो कहीं ना कहीं अपने पास के फेलियर्स को याद करके बैठे हुए हैं, और उसके वजह से वो फिलहाल इनिशिएटिव नहीं लेंगे। फिलहाल वो इमोशनली एग्जॉस्टेड या लॉस्ट हैं, इस वक्त उनका ध्यान कहीं और होगा, वो किसी और में सोच रहे हैं, और उनको पास के फेलियर्स इतने अच्छे से याद है कि वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। और कहीं ट्रैवल हो सकता है वो करे, छोटी मोटी ट्रैवलिंग, या कहीं ऑक्यूपाइड रहे। जिनकी एनर्जी में क्रश है, वन साइडेड लव है, अब ये किसी से भी आप प्यार करते हो या किसी में भी इंटरेस्टेड हो, आप बहुत ज्यादा होपफुल हो उस इंसान को लेकर, आप उस इंसान के लिए ड्रीम्स में बकायदा देख रहे हो, या डे ड्रीमिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। आपके माइंड में काइंड ऑफ एक ऐसी एनर्जी है जहां पर उस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना क्यों फील कर रही हूँ या कितना क्यों फील कर रहा हूँ, बट यस यू आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन। यूनिवर्स आपको कह रहा है यू नेवर नो, मैं आपको कब क्या दे दूं, यू हैव नो आइडिया, मैं कभी भी कोई मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ, और यू बिलीव इन दिस, आपको विश्वास है इस बात पे। बट आपके क्रश जो है इस वक्त ऑलरेडी इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड है, तो इस वक्त वो इमोशनली ज्यादा आपको स्पेंड करते हुए या आप पे फोकस करते हुए या आपकी तरफ देखते हुए ज्यादा नजर नहीं आएंगे, थोड़ा अपनी दुनिया में रहेंगे, अपनी धुन में नहीं। लेकिन हाँ वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो कहीं एम्प्टी और लॉस्ट है, लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं खाली बहुत ज्यादा एम्प्टी हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड यू आर ट्राइंग कि भाई जरूर एक दिन, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आएगा जरूर, ये आएगी। फॉर दोज वो आर इन लाइक रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा, अच्छी खासी बातचीत रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, पार्टनर और आप दोनों के बीच में ठीक ठाक ही है सिचुएशन, ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर, उनके मन में ऐसा रहेगा कि देर सवेर चीजें उनकी फेवर में होगी, अच्छी बातचीत जरूर हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की या नॉर्मल अफेयर वालों की बात कहूँ तो आपके पार्टनर से आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन या बातचीत होगी, फोन पे या मैसेज पे, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर और ब्लेस फील करोगे अपने पार्टनर को लेकर, यू विल फील लाइक कि नहीं जो होता है भगवान ने जो आपको जो दिया बेहतर दिया, एंड आपका पूरा विश्वास है कि आगे भी चीजें बेहतर ही होंगी। थर्ड पार्टी को लेकर अगर आप पहले सोच विचार कर रहे थे तो इस टाइम पे, इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आप नहीं सोचेंगे, आप अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी और अपनी एनर्जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे। चलिए अब नो कांटेक्ट में देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड नेक्स्ट 24 आवर्स पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। जो लोग सेपरेशन में हैं, अच्छा जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो फाइनली कंक्लूड कर लेंगे कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है, उन्हें क्लैरिटी मिल सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी वालों को अपनी जर्नी पता चल सकती है, ये भी संभावना है। दोस्तों को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव हो, पर ज्यादा इस वक्त दोस्तों से ज्यादा बातचीत नहीं दिखाई दे रही, ठीक ठाक ही दिख रहा है। खाओ पियो मतलब ऐश करो, मित्रों वाली एनर्जी, लाइक दिल कभी किसी का दुखा होना, हैप्पी हो, यू आर इन योर ओन एनर्जी, यू आर लाइक इन योर ओन, मैं मेरी फेवरेट वाली एनर्जी, मैंने कहा ना वैसी वाली एनर्जी में आप, ठीक है। नंबर 7 नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस 24 आवर्स में आपके लिए। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स।
सो दोज हु आर इन न्यू लव, जो अभी नए नए कनेक्शन में आए हैं ना, वो अभी आपके जो पार्टनर जो न्यू कनेक्शन में आए हैं उनको मैं कहूंगी आपके पार्टनर अभी तक आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज और क्लूलेस है, बिकॉज वो अभी तक आपको समझ नहीं पाए और उनको अभी थोड़ा और समय लगेगा आपको जानने में और कुछ आगे बढ़ने में। फिलहाल वो इमोशनली ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है, या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और यू मस्ट बी डीलिंग विद समवन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है या बातचीत नहीं हो रही पार्टनर से, यू मस्ट बी डीलिंग विद समवन जिसका साइन एरीज यानी कि मेष हो सकता है, तुला राशि हो सकती है, सिंह हो सकती है, वृश्चिक या साजिटेरियस या मिथुन हो सकती है। ये साइंस होने के चांसेस है। नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है एंड नंबर 5 ये उनके बर्थ नंबर्स पे हो सकता है। दिस पर्सन, उसको आपसे बात करनी है, ये इंसान में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन की इंटरेस्ट है, लेकिन पास्ट की कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या पास्ट की कुछ फेलियर्स के चलते ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं बात कर सकता। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको मिस जरूर करेगा, अगले 24 घंटे में ये व्यक्ति आपको बहुत याद करेगा या बहुत याद करेगी, या आपको बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा अंदर से फील करेंगे। बट द ऑब्स्टेकल इज कि ये व्यक्ति मानेंगे कि अब चीजें ठीक करना मुश्किल है। इसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज क्रिएट कर दिए जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और आप लोगों की बातचीत बंद हो गई या कोई डिफरेंस आ गया। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति मानते हैं कि कम्युनिकेशन करना नामुमकिन है, या तो शायद आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया है तो उन्हें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। लोनली, लॉस्ट और बहुत ज्यादा अकेला और एंजाइटी डिप्रेशन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो बहुत ज्यादा लॉस्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा लोनली रहेंगे, डिप्रेस, सर का दर्द, तबियत खराब हो जाना, पेट में दर्द की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत या खाना कम खाने वाली एनर्जी रहेगी इनकी लाइफ में। यस, इनको और भी लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इनके अंदर, लेकिन ये फिलहाल नए प्रपोजल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बट यस ये आपको भूल नहीं पा रहे, बार बार इनको आपका ख्याल आ रहा है, आपका ध्यान आ रहा है, ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि उन्होंने चीजें बिगाड़ दी है और कहीं ना कहीं आप भी अब उन्हें समझ में नहीं आ रहे, प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई भी चीज उन्हें समझ नहीं आ रही, वो करे तो करे क्या, इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, तकलीफ ज्यादा है, दुख ज्यादा है, इमोशनल एग्जॉशन है, अनहेल्दी पैटर्न्स दिख रहे हैं जहाँ पे वो आराम भी नहीं कर रहे, नींद भी नहीं कर रहे, नींद भी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है। उन्हें लगता है कि आपने उनसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज को संभाल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं अपनी पास की मेमोरीज को सोचकर वो अपसेट जरूर हैं या अपसेट जरूर हो रही है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल, एंड ऑफ द 24 आवर्स, जब 24 घंटों की एंडिंग होगी तब तक ये फाइनली खुद के फाइनेंसेस पे फोकस करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गेन्स पे फोकस करेंगे। ये भी चांसेस है कि उन्हें अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है जिसकी वजह से वे बहुत एक्साइटेड और हैप्पी रहे। विद 7 ऑफ वॉन्ड, इट्स क्लियरली सेज कि आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस समय उनका प्रयास करना जाया जा सकता है, आपसे कम्युनिकेट करना जाया हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें समझेंगे नहीं या उनकी भावनाओं को नहीं वैल्यू कर पाएंगे। जो पास्ट में हुआ है उसे डिफेंड कर पाना डिफिकल्ट है, वो अपनी एनर्जी में ज्यादा रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने का एनर्जी रहेगा आपके पार्टनर का, वो अपने काम में ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी तरफ आना अवॉइड करेंगे, बिकॉज उनको या तो ट्रस्ट इश्यूज है आपको लेकर, या उन्हें नहीं लगता कि दिस इज द राइट टाइम, उन्हें नहीं लगता ये सही समय है, या अपने आप पे ज्यादा फोकस करते नजर आएंगे। इमोशनली एग्जॉस्ट और इमोशनल ब्लॉकेजेस होने की वजह से ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको संपर्क नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे, एंड यस दिस पर्सन फील्स रियली वेरी हर्ट, ये बहुत हर्ट है, ये इमोशनली लॉस्ट है, बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उनको कहीं ना कहीं स्टेज पर लाया जहां पे वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर इनसिक्योर है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए या आप अपनी लाइफ में खुश है, जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं देख पा रहे। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने भी गलत करी है, बट उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज भी है और इमोशनल एग्जॉशन भी है, चाहकर भी वो आपको अभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस या मैसेजेस क्या हैं, आप प्लीज गाइड करें फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। फॉर दोस्त जिनको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके लाइक से बेसिकली मोटिवेशन होता है और समझ में आता है कि ये चीजें और कर सकते हैं हम, और बना सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस है कि फिलहाल अपनी सेल्फ लव और अपनी हीलिंग पे ही ज्यादा फोकस करना है, फिलहाल चीजों को ज्यादा जानने की या आप पास्ट में जिनको भी स्टॉक कर रहे हैं उनको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चेंज योर ओन सेल्फ, अपनी हीलिंग और अपने आप को ज्यादा फोकस करना है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको आपके जो भी रिवॉर्ड्स है वो आपको रिसीव जरूर होंगे। आप डिजर्व करते हो बेस्ट और आपको बेस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करो। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हो सके तो थोड़ा सोच समझकर बात करो लोगों से, ठीक है। सो
दिस इज इट। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।